चलो चलो जल्दी करो बाबा, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे देर हो गया। आप जाइए कुलकर्णी साहब को बोलना मेरे को फोन कर ले, हाँ उसके बाद आराम से करेंगे। ए बाबू इतनी जल्दी क्या है, हर काम में जल्दी करता है। और देख गाड़ी आराम से चलाना। शर्मा जी इसका ध्यान रखना, गाड़ी बहुत तेज चलाता है। आप चिंता मत कीजिए मैनेजर साहब, मैं इसके साथ हूँ ना। और फिर ये मेरा आखिरी दौरा है, मैं इसे जल्दी नहीं करने दूंगा। चल बाबू। अच्छा शर्मा जी चलते हैं हम। बाबू अगले हफ्ते मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा रे, उसके बाद तुम लोग हमें याद रखोगे या नहीं रखोगे? क्या बात करते हो साहब, आपको याद नहीं करेंगे क्या? बाबू सिगरेट पिएगा? हाँ साहब, पिलाओ ना साहब। साहब जल्दी करो ना साहब। ए बाबू ये क्या रे, तू हर बात में जल्दी मचाया रहता है। साहब क्या है कि मेरी माँ बताती है कि मैं आने में भी जल्दी किया था साहब, 7वें महीने में ही साहब। बदमाश कहीं का। चल बाहर, तू उतर पहले, बोला तेरा उतर। आज तू बाहर आ, बाहर आ। मैं क्या बोलूं? बाहर आ पहले, पीछे हट, पहले निकाल, आगे बच कर। बोला ना पीछे हट, तू पहले बता ना पीछे हट। क्या बोला? तू पहले पानी का बात कर। तू आजा बाहर, मैं तेरे को बोला तेरे को। ये छोड़, मैं तू बाहर तू चल अब मैं सिखा गाड़ी चलाना। चल चल निकल, बहुत हो गया, निकल अब। चल बाबू आजा। निकल, उतर साला उतर। 14 दिसंबर 1998 जयपुर शहर का एक बैंक और उसके 2 मुलाजिम शर्मा जी और बाबू इस हादसे से पूरी तरह घबरा गए थे। बैंक के 45 लाख रुपए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ले जाना इन दोनों की जिम्मेदारी थी और ये दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुए थे। शहर से 20 किलोमीटर दूर हाईवे पर इन दोनों को फेंक कर वो 3 लोग वैन के साथ गायब हो गए थे। छोड़ मुझे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और कर जल्दी, और चला तेज गाड़ी, और कर एक्सीडेंट, नालायक कहीं का। सब हमारे कसूर है साहब। सब मुझे क्या मालूम साहब कि वो आदमी यूं, और सब अचानक आपको मुझे सिगरेट पिलाने की क्या सूझी साहब? आज से पहले तो आपने कभी मुझे सिगरेट पिलाई नहीं। अबे बकवास बंद कर। ये सोच कि वो लोग 45 लाख रुपए ले गए, अब क्या करना है? क्या करेंगे साहब? मैनेजर साहब के पास जाएंगे और बता देंगे सब कुछ। नहीं साहब, साहब पहले पुलिस के पास जाएंगे साहब। पुलिस? क्यों? उन लोगों का हुलिया कैसा था? साहब उन तीनों में एक गोरा था साहब, बाकी 2 सांवले। हाँ। और एक लंबा साहब। शर्मा जी, जी आपको कुछ याद नहीं है? जी नहीं, ये कह रहा है ना, इसलिए मैं चुप हूँ। कौन हो सकते हैं वो लोग? अब हमें क्या मालूम इंस्पेक्टर साहब कि वो लोग कौन थे? शर्मा जी, बाबू साहब ये सब इसी बाबू की वजह से हुआ है साहब। ये इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, मेरी ये क्या बात हुई साहब? साहब इसमें हमारा क्या कसूर है साहब? देखिए साहब हम छोटे आदमी हैं साहब, हमें यूं ना फंसाइए साहब। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। यस इंस्पेक्टर, हमने रिपोर्ट लिख ली है मैनेजर साहब, और इन दोनों से भी बात कर ली है। जब भी कोई सुराग लगता है तो आपको इत्तला करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर, चलिए। मैनेजर साहब
मैं सारी रास्ते इस बाबू को समझाते आया कि गाड़ी धीरे चला, लेकिन ये बीच बीच में गाड़ी तेज कर देता था। इसी चक्कर में देखिए। गायकवाड़ जी साहब। शर्मा जी पर नजर रखो। बहुत अच्छा। शर्मा जी की घबराहट पुलिस को कुछ अजीब सी लग रही थी। घबराया हुआ तो बाबू भी था, पर शर्मा जी मानो किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। पुलिस को यह भी छानबीन करनी थी कि वो 3 लोग कौन थे और वो साइकिल किसकी थी। शर्मा जी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात कैसे नहीं है साहब? 10 दिन बाद मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और यहाँ पर ये। शर्मा जी आप घर जाइए, आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और फिर अब पुलिस तो छानबीन कर ही रही है ना, सब पता चल जाएगा। आप जाइए। साहब आपको क्या लगता है कि गलती हमारी है? नहीं बाबू, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। अब जो कुछ होना था वो तो हो गया। खैर तुम जाओ। जी साहब। सुनो, तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है साहब। चाकू से मारा था उन हरामियों ने साहब। शर्मा जी को तो छुआ भी नहीं साहब, बस हम पर ही डटे रहे। बहुत मारा साहब हमको। ठीक है तुम जाओ। जी साहब। बाबू को मारा गया था, पर शर्मा जी को छुआ भी नहीं था उन लोगों ने। शर्मा जी बहुत घबराए हुए थे और शर्मा जी बैंक से रिटायर होने वाले थे। 7 दिन बाद उनका इस बैंक से कोई रिश्ता नहीं रहता, ना इस बैंक से, ना इसमें हुए किसी कांड से। व्हाट? आपको क्या लगता है इस रॉबरी में शर्मा जी का हाथ है? हो सकता है मैनेजर साहब, क्योंकि वो जानता है वो रिटायर होने वाला है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। देखिए इंस्पेक्टर, आप पहले ठोस सबूत लाइए, उसके बाद ही मैं शर्मा जी से बात करूंगा। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। पुलिस को वाकई ठोस सबूत मिल गया था। वो साइकिल जिसे इस्तेमाल किया गया था, उस साइकिल के मालिक ने पुलिस को बताया कि उसने वो साइकिल अपने ड्राइवर शोत्तो को दे रखी थी और शुरू हुई तलाश शोत्तो की। से देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये दोनों हैं, ये थे वो लोग। जी साहब। साहब यही थे वो लोग साहब।
शर्मा जी, आप नहीं बोलेंगे? जी ये बोल रहा है, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। जी नहीं, जी हाँ, जी हाँ। बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको इन लोगों के बारे में कुछ पता चला? चेहरे तो सामने आ ही चुके हैं, लोग भी आ जाएंगे। यहां पुलिस के सामने ये चेहरे आ चुके थे। वहां ये चेहरे इस गलतफहमी में थे कि अब उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। अरे आप पुलिस कहाँ से पकड़ेगी हमें? अरे तो अभी तक हम लोग पूरी तरह से बचे नहीं है। अरे नहीं आए यार। शोभो, उसके बारे में कोई खबर है? अभी क्या करना है? ये पैसे का बंटवारा कैसे करना है? हाँ, और सुन, हमें बचाने के लिए कुछ कर रहा है वो। अरे ज्योति, मैं खुद आज फोन किया था जयपुर में। अच्छा। साले ने डांट कर फोन रख दिया। क्या? वो कह रहा है यहाँ फोन मत करना, सही वक्त आने पे वो खुद फोन करेगा और तब तक जहाँ हो छुपे रहो बस। तो एक काम कर, तू आज ही उसको फोन कर और उसको बोल दे कि उसको जल्द से जल्द हमारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा उसको। सुन, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है वो? हाँ। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। मैं कहता हूँ ना, टेंशन मत ले। माँ 3टा चाह जाओ। इस घर की एक अलग कहानी थी। यहाँ एक माँ इसी बात से खुश थी कि उसका बेटा शोत्तो जाने कितने महीने बाद वापस घर आया है। वो नहीं जानती थी कि शोत्तो क्या करके आया है। कोई था जयपुर में जो इन तीनों को कठपुतली बनाकर नचा रहा था। वहां पुलिस को शुरुआत मिल चुकी थी। एक सुराग से दूसरा सुराग मिला। कूच बिहार में पुलिस को एक व्यापारी मिला जिसकी आसपास के गांव में काफी पहचान थी। उस व्यापारी की मदद से पुलिस को शोत्तो का घर और उसके साथी मिले। पैसा अब भी उनके पास था। शोत्तो, ज्योतिर्मय और शिबू को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जयपुर लाया गया। छोड़ दो हमें, हम लोग को कुछ नहीं पता। छोड़ दो, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मालूम हम लोगों को। बताओ कौन है? छोड़ दो, अभी तक कुछ नहीं मालूम हम लोगों को। जाने दो हमें यार। अरे कुछ नहीं पता हम लोगों को, कुछ नहीं पता। बोलो यार, छोड़ दो हमें। कोई फायदा नहीं है। अगर अरे उस चौथे का नाम बता दो तो अरे इसे मार रहे हो। पुलिस की मदद समझा जाएगा। जाने दो। सर एक बात सर, हाँ? ये जगह तो हमने किया है पर ये प्लान हमारा नहीं था सर। अरे कुछ नहीं पता ये तो सर उसका। किसका था? साला। बोलो। ले तू आज यही पहले शिबू, अब बोल। तू यार बोल रहा था कि अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया दारू पीने को मिलेगा, घटिया नहीं मिलेगा, बहुत पैसा मिलने वाला है। लेकिन तू ये बता कि करने का क्या है हमको? बोल। वो बोलता है वो जैसे बोलेगा करना होगा। अरे वो तेरा है कौन? कौन है वो आदमी? जल्दी नहीं, सब पता चल जाए। ये बाबू है, बैंक में ड्राइवर। इसके पास एक प्लान है वीडू। प्लान? कौन सा प्लान? क्या प्लान है? बोल, कौन सा प्लान है? क्या प्लान है भाई? हाँ भाई बोलो ना। बाबू, और हम समझ रहे थे। हाँ सर। पर हाँ सर, वो बोला कि वो किसी बहाने मेरे को सड़क पर टक्कर मारेगा, गाड़ी रोक देगा और फिर हम तीनों आए और साहब वो ये भी बोला साहब कि उसके साथ जो बुड्ढा है साहब वो बहुत डरपोक है साहब, और वो नौकरी छोड़ने वाला है साहब। पुलिस का शक पूरी तरह गलत साबित हुआ। शर्मा जी बस इसी खौफ में मरे जा रहे थे कि नौकरी छोड़ने से पहले उन पर कोई दाग न लग जाए। क्या कह रहे हैं साहब? साहब आपको तो मालूम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। शर्मा जी शर्मा जी ने कुछ नहीं किया?
तूने जानबूझकर उसे टक्कर मारी थी ताकि तेरी डकैती कामयाब हो सके। नहीं सर, सर नहीं सर। और बाबू को गिरफ्तार किया गया। शर्मा जी जैसे बुजुर्ग बस इसी बात से खुश थे कि अब उन पर कोई दाग नहीं है। बैंक ने शर्मा जी को बहुत अच्छा फेयरवेल दिया। बाबू, शोत्तो, शिबू और ज्योति पर डकैती का इल्जाम लगा। ये चारों अभी जेल में हैं और मुकदमा अभी चल रहा है। शर्मा जी अब एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी इतनी दिनों की मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी बाबू और उसके प्लान से तहस नहस होने से बाल बाल बच गई। भारत के प्रांतों में राजस्थान में सबसे ज्यादा जुर्म किए जाते हैं।